अभी रिसेंटली आपने भी न्यूज़ में सुना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसे आप में से कई लोग डीयू के नाम से जानते होंगे, उसने अनाउंस किया है कि पहले जहां वो स्टूडेंट के बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन लेती थी, अब वो ऐसा नहीं करेगी और अब स्टूडेंट्स को डीयू के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि डीयू जैसी रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ को आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है और आखिर क्यों इनडायरेक्टली स्टूडेंट के बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स को एक सही पैरामीटर नहीं माना जा रहा है हायर स्टडीज़ के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। और इसी वजह से आज के वीडियो में हम समझते हैं ऐसे कौन से 3 मेजर रीजन्स है जिस वजह से बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स की वैल्यू कम होती जा रही है। और जो पहला रीज़न है वो ये है कि जहां इस साल कोविड के सेकेंड वेव के वजह से सीबीएसई के एक्सटर्नल बोर्ड एग्जाम्स नहीं लिए गए, मतलब कि पहले जहां स्टूडेंट्स को दूसरे स्कूल में जाके बोर्ड एग्जाम्स देना होता था वैसा नहीं किया गया और जो स्टूडेंट जिस स्कूल में पढ़ता था उसे अपने ही स्कूल में बोर्ड एग्जाम देने का मौका मिल गया। और ऑब्वियसली हर एक स्कूल चाहता है उसके स्कूल का ओवरऑल परसेंटेज बहुत हाई जाए और इसी वजह से इस साल स्टूडेंट्स के परसेंटेज बहुत हाई गए और इसका आउटकम ये हुआ कि डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ के कुछ कॉलेजेस के कट ऑफ ऑलमोस्ट 100% तक पहुंच गए और इसी वजह से डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ ने इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स को एक सही पैरामीटर नहीं माना है हायर स्टडीज़ के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। एंड दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है सेंट्रल और स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि बोर्ड एग्जाम्स में कैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है, तो इसी चीज़ को अच्छे तरीके से समझने के लिए आगे बने रहिए। लेकिन ये सब कुछ समझने के लिए सबसे पहले यूपी बोर्ड एग्जाम्स के पास परसेंटेज के इस ग्राफ को देखिए, जहां ये ग्राफ एवरी ईयर ऑन एन एवरेज लगभग सेम होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होना चाहिए, लेकिन इस ग्राफ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। और इसी चीज़ को समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, कुछ रिसर्चर ने पॉलिटिकल पार्टीज के नाम डाले इस ग्राफ पे जिनकी भी गवर्नमेंट थी उस वक्त यूपी में। और अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे जब नई गवर्नमेंट पावर में आती है तो पासिंग परसेंटेज में कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पावर में आने वाली पॉलिटिकल पार्टीज बोर्ड पे दबाव बनाती है ज़्यादा मार्क्स को इन्फ्लेट करने के लिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती क्यों है? क्योंकि ये जो हाई स्कूल स्टूडेंट होते हैं बहुत ही वैल्यूएबल वोट बैंक होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और सिर्फ ये स्टूडेंट ही नहीं, उनका पूरा परिवार भी। और इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट फेल हुआ तो उसका और उसके परिवार का वोट तो गया। और इसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के वजह से कई यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट के बोर्ड एग्जाम्स को एक सही इंडिकेटर नहीं मानती है स्टूडेंट के बीच कंपैरिजन के लिए। एंड जो तीसरा रीज़न है वो है सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी है क्या। तो बेसिकली इस मॉडरेशन पॉलिसी के अंडर में सीबीएसई पिछले साल के मुकाबले ओवरऑल परसेंटेज को मॉडरेट रखने की कोशिश करती है और एक एवरेज कांस्टेंट पास परसेंटेज को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सीबीएसई को इस मॉडरेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस ही क्यों करना पड़ा। तो इसके पीछे सीबीएसई अपने वेबसाइट पे 5 रीजंस बताती है, जैसे क्वेश्चन पेपर के डिफरेंट सेट में इक्वालिटी आ सके, या किसी क्वेश्चन पेपर के सेट्स में 1-2 गलत क्वेश्चन आ गए तो उसके मार्क्स को मैनेज करने के लिए। लेकिन कई बार सीबीएसई इस मॉडरेशन पॉलिसी के अंडर में स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐसे बढ़ा देती है जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। जैसे 2016 और 17 में सीबीएसई ने स्टूडेंट्स के मैथ्स के पेपर में 16 और 11 मार्क्स बढ़ा दिए थे और ये भी कहा था कि इस मॉडरेशन के बाद मैक्सिमम मार्क्स 95 हो सकते हैं, जिसका मतलब था कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसके मैथ्स के पेपर में 79 मार्क्स आ रहे थे उसका मॉडरेशन के बाद 95 हो जाएगा, और एक ऐसा स्टूडेंट जिसके मैथ के पेपर में 94 मार्क्स आ रहे थे उसका भी मॉडरेशन के बाद 95 ही रहेगा, क्योंकि सीबीएसई ने तो पहले ही कह दिया है कि मैक्सिमम मार्क्स 95 हो सकते हैं। अब आप ही बताइए कोई सेंस बनता है इस मॉडरेशन का? और इस पूरे मॉडरेशन पॉलिसी का रिजल्ट ये देखा जा रहा है कि ऐसे स्टूडेंट जिनके सीबीएसई बोर्ड में 95% से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं उनकी संख्या 2016 से बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रही है। और इसी वजह से डीयू जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के कुछ कॉलेजेस के कट ऑफ ऑलमोस्ट 100% तक चले गए हैं। और इसी वजह से डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम्स को एक सही पैरामीटर नहीं मान रही है स्टूडेंट्स के बीच कंपैरिजन के लिए, और इसीलिए इन्हें एंट्रेंस एग्जाम लेना पड़ रहा है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि ऐसे कौन से मेजर रीजन है जिस वजह से बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स की वैल्यू कम होते जा रही है।